गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है अडल्ट्रेशन के बारे में ही है, क्योंकि जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था वो जनरल डिस्कशन था अडल्ट्रेशन के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे उसके जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों, क्या है अडल्ट्रेशन, क्या होता है, अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं और ये क्यों मिक्स किए जाते हैं, इनके क्या बैड इफेक्ट होते हैं, इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ये जनरली हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफाइड फूड आइटम्स हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। यूज करने के बाद हमें अगर ये पता चला कि इसके अंदर अडल्ट्रेंट्स मिक्स किए गए हैं और उसके बाद हमारी जो बॉडी है बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगी, तो बच्चों वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर क्या क्या एज एन अडल्ट्रेंट्स यूज किए गए हैं, और उसके बाद हम ये जानें कि इनको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम ये कहें कि अडल्ट्रेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ चीपर मटेरियल को मिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो फूड आइटम्स है उसकी क्वालिटी घट जाती है और वो क्या है मार्केट में उसको डिस्पैच करके ज्यादा प्रॉफिट ले लिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन। और जिस चीज की मिलावट की जाती है उनको हम बोलते हैं अडल्ट्रेंट्स। तो जनरली ये चीज मैं पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चों। तो आज हम अपने कुछ स्पेसिफाइड फूड आइटम्स हैं उसको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पल्सेस से। जो पल्सेस होती है बच्चों, जैसे कि दालें, पल्सेस का मतलब होता है दालें। तो जो दालें हैं, जैसे कि मान लीजिए येलो कलर की कोई दाल है। येलो कलर की दाल कौन कौन सी होती है जनरली, जैसे कि मूंग की दाल धुली हुई, अरहर की दाल, चने की दाल। तो इनके अंदर क्या होता है बच्चों, मैटरनिल येलो कलर यूज किया जाता है एज एन अडल्ट्रेंट। मान लीजिए खराब दालें हैं, उन खराब दालों की शाइनिंग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मैटरनिल येलो को यूज किया जाता है एज एन अडल्ट्रेंट। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों कि 5 ml सैंपल लेना होगा। उस 5 ml सैंपल के अंदर हमें 5 ग्राम सैंपल लेना होगा। उस 5 ग्राम सैंपल में हमें 5 ml वाटर डिस्टिल करें, और वाटर डिस्टिल करने के बाद बच्चों क्या करते हैं, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl मिक्स कर दें। अगर फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड HCl मिक्स करते हैं तो आप तुरंत देखते हैं जो आपका सैंपल है उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर आ जाता है। तो जो पिंक कलर आता है ये इंडिकेट करता है कि इस दाल के अंदर मैटरनिल येलो एज एन अडल्ट्रेंट यूज किया गया है। और इसके अलावा जैसे जो येलो कलर की पल्सेस के अंदर, जैसे कि ये आपका अरहर की दाल और चने की दाल है, इनके अंदर केसरी दाल को भी एज एन अडल्ट्रेंट यूज किया जाता है। अब ये केसरी दाल जो होती है, ये केसरी दाल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है बच्चों कि अगर आप इसको 55 साल तक लगभग इसको यूज कर ले तो पैरालिसिस हो जाती है। तो इसके बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार देखते हुए बच्चों क्या किया, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने क्या किया, इसको बच्चों बैन कर दिया। अब क्यों, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे थे। लेकिन बच्चों कुछ जो आपके जो वेंडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, इसको हेल्थ का नहीं ध्यान रखते हैं। और क्योंकि उनको तो ज्यादा प्रॉफिट लेना होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इस केसरी दाल जैसी डेंजर चीज को भी हमारी जो अरहर की दाल और चने की दाल है उनको मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है, केसरी दाल की जो अपीयरेंस है चने की दाल और अरहर की दाल के लगभग एक जैसी सी है, देखने में लगभग एक जैसी लगती है अगर हम उसे ध्यान से ना देखें तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जो सैंपल होता है, सैंपल के अंदर 5 ml नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, और उसके अंदर फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने के बाद फिर उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं, और रखने के बाद फिर हम उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं। वाटर डालने के बाद लगभग 15 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही स्टैंड बाय रख देते हैं, और रखने के बाद
कुछ देर बाद क्या होता है बच्चों, पिंक कलर अपीयर हो जाता है, पिंक कलर डेवलप्ड हो जाता है। इस पिंक कलर के डेवलप्ड होने से ये इंडिकेट होता है कि इसके अंदर केसरी दाल एज एन अडल्ट्रेंट यूज किया गया है। इसके अलावा जैसे बच्चों हमारे जो टर्मरिक है, टर्मरिक हल्दी एक ऐसी चीज होती है कि जो कि एक एंटीबायोटिक भी है और हर खाने में इसको जनरली यूज किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे कि अडल्ट्रेंट्स, ये आपका बेसन एज एन अडल्ट्रेंट मिक्स कर दिया जाता है और मक्की का आटा एज एन अडल्ट्रेंट मिक्स कर दिया जाता है, गेहूं का आटा भी एज एन अडल्ट्रेंट मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन अगर इन तीनों चीजों को ऐसे ही एज एन अडल्ट्रेंट मिक्स कर दिया जाए तो देखने में पता चल जाएगा कि हल्दी का रंग प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये हल्दी सही नहीं है। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो डाई का भी इस्तेमाल करते हैं। इन अडल्ट्रेंट के साथ साथ एक मेटनिल येलो डाई का भी यूज करते हैं। इसके अलावा लेड क्रोमेट का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि लेड क्रोमेट है बहुत ज्यादा मतलब डेंजर होता है और ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि इनकी वजह से कैंसर जैसी बीमारी आ जाती है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो क्या होता है, जैसे लेड क्रोमेट अगर हल्दी पाउडर में एज एन अडल्ट्रेंट मिक्स कर दिया जाए बच्चों, तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा बुरी तरह से हमारी हेल्थ को प्रभाव पड़ेगा, हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। इसको डिटेक्ट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लगभग 1 ग्राम टर्मरिक पाउडर लेते हैं और उसके अंदर 5 ml कंसंट्रेटेड HCl डाल देते हैं। फिर उसको हम शेक करते हैं। शेक करने के बाद 1 ml 1% डाइफिनाइल कार्बाजाइड रिएजेंट डालते हैं। 1 ml 1% डाइफिनाइल कार्बाजाइड डालते हैं और जैसे ही हम कार्बाडाइज ये डाइफिनाइल कार्बाजाइड रिएजेंट डालेंगे, वैसे ही क्या होगा बच्चों, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो पिंक कलर हो जाएगा। अब ये पिंक कलर ये इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर लेड क्रोमेट यूज किया गया है। इसके अलावा बच्चों जैसे कि कोल तार डाई भी एज एन अडल्ट्रेंट यूज किया जाता है हल्दी के अंदर। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये हल्दी का सैंपल लेंगे, वो लगभग 1 ग्राम। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 10 ml पेट्रोलियम ईथर डालेंगे। 10 ml पेट्रोलियम ईथर डालने के बाद उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर लगभग 5 ml उसके अंदर हम कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे। जब कंसंट्रेटेड HCl डालेंगे तो क्या होगा बच्चों कि पिंक कलर, यहाँ भी पिंक कलर या फिर रेडिश कलर अपीयर हो जाएगा और ये पिंक और रेडिश कलर की प्रेजेंस ये ही शो करेगा कि इसके अंदर कोल तार डाई एज एन अडल्ट्रेंट यूज किया गया। तो ये था बच्चों हल्दी के अंदर जो अडल्ट्रेंट यूज किया जाता है उसका डिटेक्शन किस तरह से किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों जैसे कि मान लीजिए चिली पाउडर का डिटेक्शन हमें करना, चिली पाउडर के अंदर जो अडल्ट्रेंट्स मिक्स किए गए हैं उनका डिटेक्शन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बच्चों कि जो चिली पाउडर है उसके अंदर क्या करते हैं, जनरली ब्रिक पाउडर जो ईंटे का जो चूरा होता है उसको एज एन अडल्ट्रेंट यूज करते हैं। इसके अलावा रेड लेड साल्ट को भी इसमें यूज किया जाता है। तो जो अगर इस रेड लेड साल्ट को हमें ये जानना है कि इसके अंदर ये अडल्ट्रेंट यूज किया गया है किसके अंदर, चिली पाउडर के अंदर, तो उसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, जैसे कि हम चिली का सैंपल लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे। HNO3 डालने के बाद फिर उसको थोड़ा शेक करेंगे। शेक करने के बाद उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा बच्चों, उस फिल्ट्रेट में हम फ्यू ड्रॉप्स पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे और जैसे ही हम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट हमें ये शो करेगा कि इस चिली पाउडर के अंदर रेड लेड साल्ट अवेलेबल है एज एन अडल्ट्रेंट। इसके अलावा जो ब्रिक पाउडर है, ब्रिक पाउडर का जो डिटेक्शन है वो सिंपल डिटेक्शन है। उसको आप 1 स्पून आप
चिली पाउडर लीजिए और पानी में, थोड़े से पानी में डिजोल्व कीजिए। अगर जो फ्लोट करेगा वो होगा चिली पाउडर, और जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा वो होगा ब्रिक पाउडर। तो ये था डिटेक्शन ऑफ चिली पाउडर। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होता है डिटेक्शन ऑफ कॉफी पाउडर। कॉफी को भी जनरली यूज किया जाता है डेली लाइफ में। तो अब इसके अंदर, कॉफी के अंदर हम अडल्ट्रेंट क्या जो वेंडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या अडल्ट्रेंट्स यूज करते हैं, वो जनरली करते हैं टैमरिंड सीड या चिकरी पाउडर। तो इसका डिटेक्शन करने के लिए सिंपल है बच्चों, इनको जो कॉफी पाउडर है उसको क्या करें, एक पानी में डिजोल्व करके देख लें। अगर पानी में जो डिजोल्व करेगा, जो फ्लोट करेगा, जो वाटर में मिक्स हो जाएगा, दैट इज कॉफी। और जो डिजोल्व नहीं होता है, जो फ्लोट नहीं करता है, सेटल डाउन हो जाएगा, वो होगा हमारे टैमरिंड सीड पाउडर या चिकरी पाउडर। तो इस तरह से बच्चों हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे जो फूड आइटम्स है जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, उनको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको अभी डिस्कस कर दिया है। तो बाकी के जो हमारा नया लेक्चर होगा वो होगा प्रिजर्वेशन के बारे में। थैंक यू।